दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। आप सबका मैं इसलिए भी स्वागत करता हूं कि देखिए दोस्तों, आप सभी की भर्तियों को लेकर के शासन स्तर पर जो होना था वो हो चुका है। शासन के आदेश पर लगातार परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए, कैलेंडर घोषित करने के लिए मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि दीपावली के तत्काल पश्चात आपके कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत दिनों से ये आपका इंतज़ार था, वह समाप्त होने की ओर अग्रसर है और मुझे इस बात की खुशी है। मैं इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हो गया हूँ कि अब आप लोगों की भर्तियों को लेकर के किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं रह गया है। कई दिनों से आप लोगों के लिए मन में ये बातें आती रही होंगी, हमारे ख्याल से आज भी ये बातें आपके मन में आ रही होंगी कि भर्तियों का ये जो पूरा प्रोफार्मा है वह कब तक आ जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोटा मोटी इस पर हिसाब बन गया है और सबकी सहमति हो गई है। सबकी सहमति हो गई है, किसी प्रकार कोई घबराने वाली बात नहीं है, है ना। सबकी सहमति हो गई है और जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है उसे देखते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, परीक्षाएं जो हमारे इनपुट बता रहे हैं, परीक्षाएं आपकी दिसंबर माह में संपादित हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को संदेह हो रहा है आने वाले दिनों में उन्हें स्वतः पता चल जाएगा, ठीक है। स्वतः दिख जाएगा कि हमारी न्यूज़ कितनी सटीक रही है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। जूनियर एडेड की भर्ती को लेकर के चर्चा हुई थी, इसमें ये बात स्पष्ट निकल कर के सामने आई कि फर्स्ट फेज में पहले संस्कृत भाषा और सोशल साइंस की भर्ती होगी, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के भी शिक्षक रखे जाना आवश्यक हैं। अतः सबकी मंशा है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सोशल साइंस के अध्यापक रखे जाएं, जिससे आगे की रणनीति स्पष्ट हो सके। देखिए, टीटी परीक्षा, जैसा कि आपको मालूम ही है, टेट की जो परीक्षा है उसको संपादित कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से नए आयोग को ताकीद कर चुकी है, बोल चुकी है कि भाई आप जो है जल्द से जल्द भाषा शिक्षकों की भर्ती और ये जो सामाजिक विज्ञान की भर्ती है इसको पूरी कराइए, साथ ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को भी हर हाल में पूरा करा लीजिए। तो लेटेस्ट खबर ये है कि कुंभ मेले के पहले पहले आपकी ये परीक्षा संपन्न होकर के उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि 14 जनवरी से कुंभ मेला स्टार्ट हो जाता है। स्नान पर्व का पहला पड़ाव 14 जनवरी को ही होता है और बहुत भीड़ आएगी, इस बार तो बहुत भीड़ आएगी, है ना। इसलिए शासन ये चाह रहा है कि इधर भर्ती हो जाए, नहीं तो 24 से 25 में चली जाएगी तो ये आरोप लगेगा कि नया आयोग बना और इतना ज़्यादा लटकी रही भर्ती। तो लटकेगी नहीं भर्ती, सब समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाएगी। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो भी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लें दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आप ये अच्छी तरीके से जानते भी हो कि अब समय तेज़ी से बढ़ रहा है और जब समय बढ़ता है तो उसके बाद में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लें और सक्सेस बने। कुछ लोग ये कहते हैं बड़े गरीब हैं, हम ये हैं वो हैं। भैया, गरीबों के लिए ये उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनके हम हर स्टूडेंट को ये मानते हैं तैयारी करने वाला कि वो प्रतियोगी भाई बहुत ज़्यादा पैसे वाला, बहुत संपन्न नहीं है। वो तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको कम से कम में उपलब्ध कराया जाए। अब आप स्वयं सोच लीजिए, अगर हम आपको ये नोट्स 500 या 400 में दे देंगे तो जो हम कर्मचारी रखे हैं, जो पेमेंट करते हैं और कुछ हमारे द्वारा भी मेहनत की जाती है, जाहिर सी बात है कि हम कहाँ से कर पाएंगे। इसीलिए 500 या 600 में तो नोट्स के बारे में आप लोग सोचा ही ना कीजिए। जो लोग ऐसा कर रहे हो 800 तक भी नोट्स के बारे में मत सोचिए। 1000 के नीचे हमारे यहाँ का नोट्स नहीं है और हमने कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। सीधा से मुद्दा है, जिनको नोट्स चाहिए 1000 तो जमा करें, उसके पश्चात ही नोट्स मिलेगा। भाई देखिए,
हम कल को जिम्मेदार होंगे कि आपका 100% नहीं आया, आप इस प्रकार की भी बातें उठा सकते हैं। मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि हमारे नोट्स से आएगा। और देखिए, मैं फिर से कहूँगा, जिन भी मित्रों को याचिका से जुड़ना है, 2016-2021 में पर्याप्त सीटें खाली हैं, इसका आप लाभ उठा लीजिए, भविष्य के निर्माता बन जाइए। दोस्तों, आपको ये याचिका नौकरी दिला सकती है। तो अगर आप इच्छुक हैं और आपने पेपर भर दिया है, आप इस चक्कर में मत पड़िए कि आपके कितने मार्क्स थे, आपने इंटरव्यू दिया था 16 में कि नहीं दिया था, 21 में आपने पेपर दिया था या 16 में आपने पेपर दिया था। आप हमारे साथ में आइए, निश्चित रूप से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जीत की मुहाने पे खड़ा हूँ। आप में से कई मित्रों को मैं इसलिए आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी थे, लगभग 72-73 की लिस्ट थी, जिनमें से 60 लिस्ट हो करके 12-13 पहुँच गई है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जुड़िए और जुड़ करके लाभ उठाइए। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने केवल तब के लिए मुँह मारा था जब उनको लगा कि हाँ हाँ तो ये हियरिंग में जीत जाएंगे, नहीं तो वही हियरिंग में जीतने का ख्वाब पाल करके साथ आए थे। तो अभी क्या हुआ, उनके सपने पे कुठाराघात हो गया। जाहिर सी बात है कि अब वो बरगलाए क्या एकदम घबराए हुए हैं, परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, अब वो चाह रहे हैं कि हमें जोड़ लिया जाए, लेकिन वही है ना कि एक कहावत नहीं है कि कहा वर्षा जब कृषि सुखानी, जब आपने उस टाइम साथ नहीं दिया तो अब हम आपको क्यों लेके साथ चले। तो फाइनल होने की वजह से जिन मित्रों को लगता है कि आप यहाँ सेफ हैं और आपको जुड़ना चाहिए, तो आप कृपया अपना दस्तावेज भेजें, फीस भेजें, याची बने, जल्द से जल्द याची बने, समय नहीं रह गया है, फाइनल कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस प्रकार की चीज़ें आपको करना चाहिए। देखिए, संस्कृत विद्यालयों में भी भर्ती होने वाली है, संस्कृत विद्यालयों की भर्ती भी तेज़ी से शुरू हो रही है और काफ़ी अच्छी स्थिति है। संस्कृत विद्यालयों में जितने पद खाली हैं उनको भरने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ऑनलाइन छात्रवृत्ति भेजते समय, है ना, संस्कृत विद्यालयों को भी छात्रवृत्ति दी मुख्यमंत्री जी ने। और देखिए दोस्तों, नई संस्थाओं को भी ज़मीन की सुविधा और ऑनलाइन आवेदन भी वहाँ स्टार्ट हो गए हैं, ज़मीन की सुविधा दी जा रही है अगर कोई नई संस्था खोलना चाहता है सरकार के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ा करके बड़ा अच्छा किया है। केंद्र सरकार ने 70 साल के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो किसी भी वर्ग जाति के हों, कितने भी अमीर गरीब हों, उनके लिए 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं। पीएम मोदी ने 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए शुरू की योजना है। हाँ, दिल्ली और बंगाल के लोगों से माफ़ी मांगी क्योंकि वहाँ की सरकारें इस योजना के दायरे में आने से मना कर रही हैं। उनके लिए अपना एक राजनीतिक स्टंट है कि हम बुजुर्ग मर जाएं, लेकिन उनको केंद्र सरकार की कोई योजना हम लागू नहीं करेंगे, है ना। और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार भी वैसे करती है कि चलो तुम नहीं कर रहे हो तो पैसा लो हमसे, फिर बढ़िया, है ना। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग, है ना, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आप तैयार होकर के परीक्षा हाल में जाना चाहते हैं और ऐसी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं जिससे कि आपको सक्सेस मिले, तो इसके लिए आपको मैंने बोल दिया है किस दिशा में काम करना है, कैसे काम करना है। इसके लिए आप वही उत्तम काम करिए, हमारे नोट्स को लीजिए और देखिए, एक एक व्यक्ति आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा, है ना, कि आप लोग एक एक व्यक्ति एक सब्सक्राइबर जोड़ें तो बहुत बड़ा सब्सक्राइबर्स का एक ग्रुप खड़ा हो सकता है। 20 सब्सक्राइबर यदि आप जोड़ देते हैं तो आपको नोट्स पे 50% की छूट रहेगी और ये हमेशा लागू रहेगा। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोल दी। 20 सब्सक्राइबर अगर आप जोड़ते हैं यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ पर, आराध्या न्यूज़ पर, इसके अलावा आप हमारा एक यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स ब्लॉग, उसको सब्सक्राइब करते हैं। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल हमारा सार्थक ब्लॉग करके है,
उसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को इन सब के सपोर्ट मिलेगा। सुबह शॉर्ट्स नाम का एक चैनल है, उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ में हम जुड़ पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं इतने चैनल का आपको जिनका लिंक ना मिलेगा सब्सक्राइब करना है तो बताइएगा, हम उसका लिंक आपको भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। शिक्षकों की भर्ती के लिए इस समय शासन स्तर पर गहरा मंथन चल रहा है। लिस्ट बनाई गई है कि किन भर्तियों को कैसे और किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण कराना है। इसके लिए शासन की अनुमति भी है, तो भर्तियों को शुरू कराने का काम इसमें तेज हो गया है। बैठकों का दौर जारी है, बहुत जल्दी ही आपके बीच में कार्यक्रम भी आ जाएगा। सब कुछ, कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, जल निगम में 1314 पदों की भर्ती में दागी मिले 169 चयनितों का चयन रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने बहुत ही शानदार फैसला सुनाया है और जो भी दागी मिल रहा है उसको कड़ी सज़ा मिल रही है, उससे रिकवरी भी की जाएगी, पैसे की रिकवरी भी। तो जाहिर सी बात है, देखिए शासन अपने स्तर से अच्छा प्रयास कर रहा है और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब सब कुछ अच्छा होगा। बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती में जो ये पुरानी भर्ती है इसको निपटाने के बाद नई भर्ती का भी विज्ञापन आने जा रहा है, जिनमें 27,000 TGT और लगभग 10,000 के ऊपर जो है आपके LT ग्रेड की भर्ती है। LT ग्रेड नए आयोग से ही हुई, इस दिशा में हम लोगों का पूर्ण प्रयास जारी है। हमारे प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं और इस चीज़ की कोशिश में हमेशा कर रहा हूँ, हमेशा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की जल्दी से जल्दी भर्ती शुरू हो। अब देखिए, निश्चित रूप से जैसा हम लोगों ने प्रयास किया है वो प्रयास सार्थक होता दिख रहा है और आगे आने वाले समय में आप लोगों को स्वयं दिखेगा। दोस्तों, जूनियर की भर्ती जो एडेड की शुरू हुई थी उसकी कट ऑफ मेरिट बता रहे हैं 7 नवंबर तक जारी हो जाएगी। कट ऑफ मेरिट 69 प्लस वाले जितने भी हैं सबका हो जाएगा, 69 मेरिट तक भी जिनका है उनका हो जाएगा। 3000 सीटें भी हो चुकी हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा है। बस आने वाला समय आप लोगों के लिए बेहतरीन हो, इस दिशा में हमारे चैनल द्वारा भी सार्थक प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। और जो भी त्रुटियाँ रहती हैं, जो भी है ना गलतियाँ होती हैं, उन सब में सुधार किया जाता है। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, हमारे चैनल पे दिखाई जाने वाली कोई भी न्यूज़ छोटी नहीं होती। फेक न्यूज़ दे करके हमें कोई है ना निगेटिव बातें नहीं फैलानी है। मैं ये चीज़ जरा कहना चाहूँगा कि अगर हमें यही करना होता है ना, तो आज मेरा चैनल न जाने कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता है। क्योंकि आप लोग राजनीति की खबरों को जब ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं, ज़्यादातर फेक न्यूज़ होती है, जिसमें देता है कि भाजपा में इस्तीफों का सिलसिला जारी, मोदी ने दिया इस्तीफ़ा, तमाम प्रकार की चीज़ें। ऐसे चैनलों को ब्लॉक भी सरकार करवा रही है कि झूठी खबरें फैला रहे हैं, है ना। गडकरी कांग्रेस में शामिल, तमाम प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की बकवास चीज़ें है ना फैलाई जाती है। दोस्तों, अब यूपी बोर्ड की काफ़ी जांचने में अधिक पारिश्रमिक पाएंगे गुरुजी। ये तो बहुत अच्छी खबर है कि अधिक से अधिक पारिश्रमिक मिला करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिला करेगा। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की परीक्षा में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों व शिक्षणार्थी कर्मचारियों को अधिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। हाई स्कूल की एक कॉपी जांचने पर शिक्षकों को अभी तक 11 रुपये दिए जाते थे, अब उन्हें 14 रुपये मिलेंगे, है ना। और इंटरमीडिएट में एक कॉपी जांचने में 13 रुपये की जगह 15 रुपये दिए जाएंगे। वर्ष 2019 के बाद यह बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले फरवरी या मार्च में होने वाली इस परीक्षा में कुल देखिए फरवरी या मार्च में इसलिए कह रहे हैं कि कुंभ के मेले के चलते ऐसा हो रहा है। और देखिए 2 पालियों में होंगे। अब परीक्षा की तिथियाँ भी जल्दी घोषित कर दी जाएगी, टाइम टेबल आ जाएगा ताकि विद्यार्थी उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। जैसे कि ये सब आपको पता ही है कि अगर आप
समयबद्ध तरीके से अच्छी तैयारी करते रहेंगे, सफलता आपको मिलेगी, है ना दोस्तों। और निश्चित रूप से आप लोग ये जान लीजिए कि जिस तरीके से भर्तियों का सिलसिला शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश भर्ती का हब बनने जा रहा है ना। हाँ, और दोस्तों अब ठंडियों का मौसम शुरू हो रहा है, ठंडियों से बच के रहिएगा, यही मेरा कहना है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा। नोट्स लेने के लिए 8115998101 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित दीजिए और फीस पेमेंट कीजिए इसी नंबर पर, गूगल पे कीजिए हमको 8115998101 पे। 1000 से 1 रुपया कम नहीं है फीस। अतः आप लोग ऑफर का लाभ उठाइए। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट फ्री है, 100% प्रश्न आने की गारंटी और प्रैक्टिस सेट, प्रश्न बैंक और आपको MR शीट मुफ्त है। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा, 100% प्रश्न आएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। गारंटी कार्ड दे रहे हैं और जिनको याची बनना है तत्काल याची बने, समय कम है, फैसला आपके लिए हितैषी होगा ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। तो जल्द से जल्द कीजिए ताकि जल्द से जल्द इसका समाधान हो पाए। थैंक यू। और दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए शेयर और लाइक भी कीजिए। और मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, अध्यापकों की भर्ती को लेकर के तमाम ऐसे हमारे अभ्यर्थी होते हैं जो कि हमसे लगातार यहीं पर प्रश्न पूछते हैं और उनका प्रश्न पूछने का ढंग गजब का होता है। पहले वो कहेंगे कि सर जी फलाना का नोट्स कितने का है ना, और उसी में बुकिंग करते रहते हैं, उसी में इस प्रकार के मैसेज आते हैं, सर जी कितने को नोट्स कितने का है। और जब उसके बाद नोट्स का उनको मूल्य बता दो, मूल्य तो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि 1000 का नोट्स है और एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफ़र था, लेकिन अब ये फ़िलहाल समाप्त हो चुका है। आपको एक नोट्स ही मिलेगा, उसके साथ में प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। चूँकि त्योहारों का सीज़न समाप्त हो चुका है तो अब जो है नोट्स पे किसी प्रकार का कोई नोट्स फ्री नहीं है और किसी तरीके से नोट्स पे अब कोई भी कॉस्ट कटौती नहीं की जाएगी। नोट्स 1000 का ही है और उसके साथ में आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक और MR शीट मिलेगी मुफ्त। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी मित्र 20 सब्सक्राइबर जोड़ने में सक्सेस रहेंगे, हर चैनल पे आपको 20 सब्सक्राइबर जोड़ना होगा, तो आपको निश्चित रूप से उस 20 सब्सक्राइबर जोड़ने का बेनिफिट मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर 20 सब्सक्राइबर आप जोड़ते हैं तो 101% फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको 50% की छूट मिलेगी। ये छूट भी आपको 15 नवंबर तक मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी न्यूज़ है। उनके लिए कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी ही LT ग्रेड के विज्ञापन को देख पाएंगे। नए आयोग से फ़िलहाल ये भर्ती आने जा रही है, नए आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। नया आयोग इसके लिए मुफीद भी है क्योंकि शिक्षकों की भर्ती का सारा जिम्मा नए आयोग को ही सौंपा गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जिस तरीके से विलय उसमें हुआ है, उसके बाद से परिस्थितियाँ पूरी तरीके से आपके कब्जे में, आपके हित में, किसी प्रकार कोई समस्या होने वाली नहीं है। मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग ये बातें नहीं फैलाते हैं, अफवाहें नहीं फैलाते हैं कि भर्तियाँ नहीं होंगी, भर्तियाँ अगले साल जाएगी, भर्तियाँ, कुछ लोग तो ऐसे भी महापुरुष हैं जो कि मई जून में ले जाते हैं, ये वो सोच के लोग होते हैं जिनके पास में सोचने की क्षमता नहीं होती है। और मुझे इस बात का बेहद दुख है कि आप में से बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो ऐसे लोगों के चैनलों को देख कर निगेटिव सोच के साथ में आते हैं। मैं ये चीज़ बता देना चाहूँगा कि नोट्स बुकिंग के लिए ही मैंने ये नंबर आपको अवेलेबल करवाया है। कृपया आप नोट्स के अतिरिक्त यहाँ पे कोई बकवास करने के लिए मैसेज न करें। पूछेंगे नोट्स और उसके बाद में फिर पूछने लगे सर जी एग्ज़ाम हो जाएगा इस डेट पे, सीधे आओ डेट पे पूछो यार। वीडियो में जब बता दिया गया है आप लोगों को, है ना, कि दिसंबर माह में परीक्षा संपन्न हो जाएगी, तो बार बार वहाँ व्हाट्सएप पे अलग से कोई लिख करके आएगा। क्या व्हाट्सएप पे भी तो हमारे द्वारा लिखा जाता है। और जाहिर सी बात है, देखिए अगर हमारी टीम निगरानी करती रहती, देखती है, तो वो सीधे तौर पर हंसती है कि इन चीज़ों के लिए इस प्रकार के मैसेजेस, इसका मतलब है कि लोग वीडियो देखते नहीं। और जाहिर सी बात है, आपने नंबर लिख लिया है, आप सोचते हैं कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आप तक सूचना पहुँचे, तो ये संभव नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है और ना ही हो सकता है। भैया देखिए, जो भी लोग वीडियो हमारे देखते हैं वो हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे वीडियो को देखते हैं। तो अगर वीडियो को आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को पूरी अपडेट उसी के माध्यम से मिल जाती है। फिर उसके लिए आपको मैसेज करके जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये भी चीज़ बता देना चाहूँगा
जो शिक्षक बनना चाहता है वो अभी से ही तारतम्यता बना करके तैयारी में लग जाए। और आप ये सोचेंगे कि हम परीक्षा एकदम नज़दीक आ जाएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी में अगर आप पढ़े हुए हैं तो पढ़े रहिए, नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना ज़रूर जानते हैं कि आपको कुछ भी इससे हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन जो तन्मयता से अपनी तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे, यकीनन उनको सक्सेस मिलेगा। ये सीधे तौर पर बोलता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा छोटा सा बच्चा है, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, खूब पढ़ता है और पढ़ने में खूब तेज़ है, कहने वाली बात नहीं है, ये पढ़ने में भी खूब तेज़ है। और रेगुलर स्कूल जाता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, इसमें अभी नमकीन खा रहा है। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये आगे चल कर के बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बच्चा बनेगा और अपने कर्तव्यों का पालन भी करेगा। और ये भी मेहनत करता है, रेगुलर मेहनत करता है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबको मेहनत करना चाहिए। देखिए दोस्तों, शिक्षक की भर्ती का पूरा शेड्यूल तैयार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं जैसे ज़्यादा भूखे रहेंगे ना तो सोचेंगे कि दोनों हाथों से हम खा लें, दोनों हाथों से। जैसे कि कुछ रेट इत्यादि से रिलेटेड लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं जैसे हम जज हैं और हम ही फैसला करते हैं, हमारे द्वारा ही तत्काल डिसीजन हो जाएगा। अगर उनको कोई मुद्रा खर्चा करने की बात होती है तो सोचेंगे कि बस ऐसे हो जाए, हो गया। इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, कोर्ट कचहरी का अगर कोई भी मैटर रहता है, जा कर के आप स्वतः लड़ लीजिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा, है ना। कोर्ट कचहरी अपने हिसाब से डेट लगाती है, अपने हिसाब से उस पर पैरवी करती है, अपने हिसाब से वो बातों को सुनती है, अपने हिसाब से फैसले देती है ना। जाहिर सी बात है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे की ओर बढ़ रहा है और यकीनन उस पर सक्सेस मिलने के पूरे चांस है। मैं आप लोगों से फिर अपील करूंगा कि जो भी मित्र 2016-2021 बहुत सीटें रिक्त हैं, अगर आपने पेपर दिया हुआ था 2016-2021 की रिक्त सीटों पर आप नियुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली काम करना होगा। 8115998001 पे आपको व्हाट्सएप करके अपना दस्तावेज भेजना होगा, फीस जमा करनी होगी, उसके बाद में आप याची बन सकते हैं। कहना हमारा फ़र्ज है, याचिका चल रही है और जीत की ओर अग्रसर है। कहना हमारा काम है, क्योंकि देखिए 72 से 73 लोगों का नाम कटा है। अब इसके बाद में और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है इस पर, ठीक है। उनका नाम कटा है तो उनके स्थान पे आप आ सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। दोस्तों, जूनियर में जो भाषा शिक्षकों की भर्ती है उसके लिए जिस तरीके से माहौल बना है और उसको देखते हुए मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जूनियर की भर्ती हो जाए, उसके बाद में सारी चीज़ें खुद स्वतः क्लियर हो जाएंगी। जूनियर में भाषा शिक्षकों की भर्ती के पहले टीटी होगी और टीटी होने के पश्चात ही आगे की भर्ती का प्रोफार्मा तैयार होगा, है ना। पहले टेट होगा, टेट होने के बाद में किस प्रकार से भर्ती की मेरिट बनेगी वो सारी चीज़ तय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं यह भी बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग अपना पूरा प्रोग्रेस तैयार कर रहे हैं, है ना, कि हमको इस टाइम में पढ़ना है, इतनी तैयारी करनी है, इस नौकरी के लिए करना है। कुछ लोगों ने पूछा क्या सर जी 27,000 जो भर्ती होगी वो सरकारी होगी अथवा नहीं होगी, तो एक संविदा पे होगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि संविदा पे नहीं, वो परमानेंट भर्ती है, जैसे परमानेंट होती रही है। संविदा शाला शिक्षक भर्ती तो सरकार के द्वारा शुरू की गई एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसमें आपको संविदा बेस पर रखा जाएगा और आपका काम संतोषजनक रहा तो आपको रिन्यूअल करते रहेंगे। जैसे अनुदेशक को शिक्षा मित्र नहीं है उसी प्रकार से। और जैसे शिक्षा मित्र है वो भी 11 महीने के लिए होता है, अनुदेशक वो भी 11 महीने के लिए होता है। उसको सत्रांत में जाने के बाद में रिन्यूअल किया जाता है ना, हटाया नहीं जाता, रिन्यूअल किया जाता है। उसी के हिसाब से वो नौकरी करता रहता है। बहुत ज़्यादा उसमें कोई बहुत बड़ा, है ना, कोई बहुत बड़ी बात तो होती नहीं, जाहिर सी बात है उसको रिन्यूअल करते रहते। तो इसी प्रकार से जो संविदा बेस पे शिक्षक रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश में इसकी भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी भर्ती अब शुरू होने जा रही है। और जाहिर सी बात है कि इस पर 10,000 रुपये के एक मुफ्त राशि पर रखे जाएंगे। जो भी बीएड डिग्री धारक है उनके लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो बीएड का है, जो कि छिड़का हुआ है। और जाहिर सी बात है कि एकजुट हो जाए, केवल 1-2 कास्ट को छोड़ दें जिनके मन में सिर्फ गहरी जातिवाद की छाप पड़ी हुई है, बाकी लोग आ जाएंगे बड़े आराम से साथ में। लेकिन बाकी मैंने अपने से कहा ना कि उनके लिए राष्ट्रवाद नहीं है, उनके लिए जातिवाद ज़्यादा अहम रखता है। और उनके लिए सिर्फ 2 ही लोग दिखते हैं बिहार में, वो
और यहाँ यूपी में ये यहाँ साइकिल और वहाँ पे लालटेन, सिर्फ उनको यही दिखता है, ना साइकिल से चला जा रहा है और ना लालटेन से प्रकाश फैल रहा है। दोनों जगह पे वही स्थिति है। पता नहीं किस मेंटलिटी किस प्रकार के लोग बने हुए हैं, और मैं क्या बताऊं। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, जहां लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा सेफ हैं, है ना, इस प्रकार के लोग सिर्फ वहां पर बैठ कर के बकवास करते हैं और गलत बयानी करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं। अपने आप में ये है ना स्याह सच है दोस्तों। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, टीचर बनना आसान नहीं होता है, उसके लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है ना। लोग जब पापड़ बेलते हैं तब जा कर के सक्सेस मिलता है ना। हम लोगों ने भी बहुत पापड़ बेला, हमने बहुत पापड़ बेला, तब जा कर के टीचर रोटी बेली। और ये बेटू ने कहा ना कि रोटी बेली, कहने का मतलब ये कि रोटी बेलना और पापड़ बेलना एक जैसा ही है, और बहुत संघर्ष करना पड़ता है तब जा कर के सक्सेस मिलता है। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती का जो पूरा पैनल है, वो एक एक कार्यक्रम जितना भी आपकी भर्ती होनी है, साल भर की जितनी भर्ती होनी है, उस सब के लिए पूरी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अपना मनोभाव ऊंचा करना चाहते हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, उनका साथ भी दे रहे हैं। आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ में जुड़ें, और जितने भी चैनल हमारे हैं उनको आप सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी, जिसका नाम अब आराध्या न्यूज़ है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप सुबह शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से इन चैनलों को सपोर्ट कीजिए। इनका सपोर्ट अगर आप करेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, और आपके लिए सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी यहाँ मिलती है। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स से पढ़िए 8115998001 पे आप एड्रेस अपना सेंड कीजिए। फीस इसी नंबर पर गूगल पे कीजिए 8115998001 पे। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये भविष्य का एक महत्वपूर्ण क्षण है। अगर आप करते हैं तो यकीनन आप लोगों को जीत मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।